पर रहते हैं या बाहर भूमि से बाहर रहते हैं, किसी को प्रेत बाधा भूत बाधा है तो एक पीपल का पत्ता लेना जिसमें डंडी लगी हो, उसको 3 बार यूं यूं दिखा देना, उसकी भूत बाधा समाप्त। और यदि किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, याददाश्त में कमजोरी है, तो उस पीपल के पत्ते पर मात्र परमात्मा का, श्री राम जी का स्मरण करना, माता सरस्वती का स्मरण करना और उस बच्चे को एक ताबीज बना करके हाथ में बांध देना, उसको सरस्वती प्रकट हो जाएगी, उसका दिमाग विकसित हो जाएगा। और यदि घर में किसी प्रकार से नांग या सरफ से कोई दर्द दिखाई दे रहा है, कष्ट हो रहा है, बार बार काट रहा है, या घर में कोई नांग या परेशान कर रहा है, तो वही पीपल के पत्ते को अपने द्वार पे बांध देना, चौखट पर। तुम्हारे घर में बसेड़ा ऐसा कोई भी कीड़ा, जहरीला जीव आपके मकान में प्रवेश नहीं करेगा। जो दोगला नस्ल की कौम की कोई ऐसा कीड़ा है, कोई ऐसा जहरीला है, तो वो भी तुम्हारे घर में विष नहीं छोड़ पाएगा, जो मैं गारंटी देता हूं। जैसे मोर पंख के विषय में बताया जाता है, जिसके घर में मोर पंख होती है उसके घर में सर्प नहीं आता है, जिसके घर में मोर पंख होती है उसके घर में सर्प नहीं आते। उसी प्रकार से पीपल का पत्ता जिसके घर में द्वार पे टंगा हुआ है, पुड़िया में या नारियल के साथ में या किसी ताबीज के रूप में, तो आपके घर में ऐसा कोई भी जहरीला कीड़ा प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी कीड़ा, कोई भी सर्प, कोई भी नांग आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि कोई दोगली नस्ल की कोई ऐसी है जो आन और दुहाई नहीं मानती, तो वो तुम्हारे घर में विष नहीं फैला पाएगी, जो मैं गारंटी देता हूं। ऐसा हमारे ये पुरानी पद्धतियां हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे ग्रामवासियों के द्वारा, हमारी पूर्व माताएं बहनों के द्वारा जो प्रथा चली आ रही थी, वही प्रथा को अब मिशन आ गया है कि घर घर छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय, जिसमें मंत्र जंत्र नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, सरल तरीके से उपाय पहुंचा देना, ये पंडोकर सरकार के दरबार का संकल्प। और आपको छोटे छोटे यंत्र, तंत्र, मंत्र, तंत्र, जंत्र, टोटक, टाऊ इत्यादि विधि को बता करके आपको घर बैठे छोटे मोटे जानकार बना रहा हूं। एक नारियल घर में टांग लेना मात्र अपने इष्ट के नाम से, आपको मान के चलिए तुम्हारे घर में भूत बाधा नहीं घुस पाएगी। और घर में यदि कोई बलि लगना होगी, अकाल मृत्यु घटना दिख रही हो, किसी ने कह दिया हो तुम्हारे घर में बलि लगने वाली है, आपके घर में आपके बच्चे साथ दुर्घटना होने वाली है, तो आप ध्यान रख लेना, 2 नारियल लेना, उस एक पे कहना, हे भगवान, हे बलि को लेने वाले, अकाल मृत्यु को ग्रहण करने वाले, अकाल आत्मा को ग्रहण करने वाले, परमात्मा के चक्र विधान के नियति के अनुसार यदि मेरे बच्चे की या मेरे परिजन की आयु है, तो ये बलि अमुक नाम के व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं, इसकी बलि स्वीकार करें। और तत्काल में अमुक पुरुष के नाम से उसका हाथ लगवा करके उसको तोड़ दें, आपके घर की दुर्घटना टल जाएगी। ये कई जानकार लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आजकल बड़ी प्रथा बनी है, चल गई है, घर घर भभूति बांटने की। वो भभूति नहीं है, वो राख है, राख। हाथ लगाने से वो भभूति नहीं बन जाती, जिसमें कम से कम गायत्री मंत्र का आहुति ना दी हो, नवग्रहों की आहुति ना दी हो, जिसमें 10 महाविद्याओं की आहुति ना दी हो, किसी देवी देवताओं का अनुष्ठान ना किया गया हो, तो वो उसकी बगैर भस्म के भस्म भभूति नहीं बनती। और जितने आजकल ये भभूति बंटवा रहे हैं या बांट रहे हैं, ये सब मान के चले दुकानदार लोग हैं। दुकानदार घिराक पा रहे हैं और भीड़ जुटाने के लिए और लोग तमाशा देखने के लिए और चमत्कार हो जाए, इसकी चक्कर में लाखों लोग परेशान हो रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और कई लोगों की तो स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ऐसे भभूति बांटने वालों लोगों के लिए मैं कहता हूं, ये नौटंकी बंद करो, नौटंकी बंद करो। ऐसी सादा राख खिलाने से कैंसर हो जाएगा। इसलिए यज्ञ की अनुष्ठान की भभूति छनवाइए और उसको वितरित कराइए, तो मैं गारंटी देता हूं वो भस्म का काम करेगी। जैसे लोह भस्म, स्वर्ण भस्म है ना, चांदी भस्म, अनन्य भस्म, उसी प्रकार से यज्ञ भस्म भी होती है। अथर्ववेद के अंतर्गत मैं बोल रहा हूं।
आजकल तो क्या है, कितनी भसम आए कहां, तो उन्होंने 10,000 50,000 कंडे जलवा दिए। मौका पड़ा तो बगल का एक घूरा उठाया, छनवाया और पुड़िया बनवाई और किसी से बंटवा दिया, बोले बाबा की भभूति है। उससे मरोगे नहीं तो क्या होगा। इसलिए ये तो देख लो, भभूति भी खाने के पहले एक बार भभूति को खुशबू लेके देख लो कि इसमें घृत की खुशबू आ रही कि नहीं आ रही, इसमें तिल चावल की, हमारे यहां जो औषधि उसमें यज्ञ के अनुष्ठान में डाली जाती हैं, अगर तगर नगर माथा पत्थर फूल जटामासी इत्यादि, यदि उसमें खुशबू आती है, जैसे सब्जी की खुशबू आती है ना, ऐसे भभूति की खुशबू आती है। अच्छे अच्छे पक्के पकवानों की खुशबू आती है ना, ऐसे भभूति की खुशबू आती है। राख को मत खाइए, राख को खाओगे तो फेफड़े में इंफेक्शन हो जाएगा। जल लीजिए, भभूति लीजिए, मंदिरों की जाकर भभूति लीजिए, यज्ञ कुंड की भभूति लीजिए और किसी साधक से भभूति लीजिए, आपको भभूति मिल जाएगी। आजकल तो भभूति लाखों पुड़ियां बनवा करके वितरित करा जा रही हैं, घर घर दुकानें चलाई जा रही हैं, जिससे कि कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया डालेगा और लोगों को लगेगा अरे साहब महाराज जी मुझे इतने बहुत चाहते हैं, घर घर भभूति बंटवा रहे हैं। भभूति नहीं बंटवा रहा है, जहर बंटवा रहे हैं, जहर। इससे बचो। यदि आपको भभूति खाने का शौक है तो घर में ओम नमः शिवाय का जाप करिए, उसका 10 शान सवन कीजिए, गूगल कपूर जलाइए, अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, वहां की भभूति उठाइए, मस्तक पर लगाइए, आप खा लीजिए, आपको पंडुकर धाम की भभूति प्राप्त हो जाएगी और आपको वैष्णो माता की प्राप्त हो जाएगी, आपको पीताम्बरा पीठ की प्राप्त हो जाएगी, आपको दुनिया के सभी देवी देवताओं की हो जाएगी, जिसके नाम से हवन करोगे। उससे बड़ी कोई भभूति नहीं है। और आपको लगता है कि हमारे घर में ज्यादा संकट है, हम कुछ नहीं जानते, तो आप इतना करिए, मात्र पंडुकर सरकार का स्मरण करिए, द्वारकाधीश का स्मरण कीजिए, बांके बिहारी का स्मरण कीजिए और राम जी महाराज अयोध्यानाथ का स्मरण कीजिए। बांके बिहारी का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए, बाबा शंकर का नाम लेते हुए, माता पुष्पावती का स्मरण करते हुए आप तो एक नारियल घर में रख लीजिए, साक्षात आपके घर में इष्ट का पदार्पण हो जाएगा। ऐसा नहीं दुकान से नारियल लिया और रख लिया, बोले बाबा हनुमान जी इसमें आ जाए। हनुमान जी ऐसे नहीं आते हैं। श्रद्धा भक्ति से उनका आह्वान कीजिए और ध्यान करके चिंतन मनन करते हुए परमात्मा का आह्वान कीजिए और कहिए प्रभु आप इस नारियल पर आकर का अपना स्तन ग्रहण करें और अपने पूजा घर में रख दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका अनुभव सामने आने लगेंगे, आपके पूर्वज अत्याधिक खुश हो जाएंगे और आपके घर की बाधा खत्म।